हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। हमने अपने पिछले एपिसोड्स में आपको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में बताया था, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन नेवी की रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडियन नेवी दुनिया की 7वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी में आती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है और अन्य आर्म फोर्सेस के संयोजन में युद्ध और शांति दोनों में भारत और भारत के लोगों के लिए किसी भी खतरे को समाप्त करना है। तो चलिए जानते हैं इस ग्रेट इंडियन नेवी की रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में। इंडियन नेवी में भी रैंक्स को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरह ही 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली कमीशन ऑफिसर रैंक्स, दूसरी जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स और तीसरी अदर रैंक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कमीशन ऑफिसर रैंक्स की। कमीशन ऑफिसर रैंक्स में सबसे हाईएस्ट रैंक एडमिरल ऑफ द फ्लीट की होती है, जो कि इंडियन आर्मी की फील्ड मार्शल और इंडियन एयरफोर्स की मार्शल ऑफ द एयरफोर्स के इक्विवेलेंट रैंक है। ये एक 5 स्टार वाली ऑनरी और वॉर टाइम रैंक होती है और इंडियन नेवी के किसी भी ऑफिसर को अभी तक इस रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है। इस रैंक की पहचान सुनहरे कलर की 5 पट्टियाँ होती हैं, जिनमें सबसे पहली पट्टी की चौड़ाई बाकी के 4 पट्टियों के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है और सबसे ऊपर वाली पट्टी में एक एग्जीक्यूटिव कर्ल या फिर लूप होता है। इसके बाद आती है एडमिरल रैंक। एडमिरल रैंक इंडियन नेवी के चीफ को दी जाती है और ये एक 4 स्टार वाली रैंक है। मौजूदा समय में इस रैंक पर एडमिरल सुनील लांबा है। इस रैंक की पहचान राष्ट्रीय चिन्ह, 4 स्टार और क्रॉस बैटन और तलवार है। एडमिरल रैंक के बाद आती है वाइस एडमिरल रैंक। वाइस एडमिरल रैंक इंडियन नेवी की 3 स्टार वाली 3rd हाईएस्ट रैंक है और इस रैंक की पहचान राष्ट्रीय चिन्ह के साथ 3 स्टार और क्रॉस बैटन और तलवार है। वाइस एडमिरल के बाद आती है रियर एडमिरल। रियर एडमिरल 2 स्टार वाली रैंक होती है और इसे एडमिरल रैंक की सबसे लोवेस्ट रैंक भी कहा जाता है। इस रैंक की पहचान राष्ट्रीय चिन्ह के साथ 2 स्टार और क्रॉस बैटन और तलवार है। कमोडोर रैंक। कमोडोर रैंक रियर एडमिरल के बाद और कैप्टन रैंक से पहले आती है। ये एक स्टार वाली रैंक है और इस रैंक की पहचान सुनहरे कलर की एक चौड़ी पट्टी और उसके ऊपर एक सर्किल होता है। कमोडोर रैंक के बाद आती है कैप्टन रैंक। कैप्टन रैंक इंडियन नेवी की सीनियर ऑफिसर रैंक होती है और ये इंडियन आर्मी की कर्नल रैंक और इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप कैप्टन रैंक के इक्विवेलेंट रैंक होती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे कलर की मध्यम चौड़ाई वाली 4 पट्टियाँ होती हैं और सबसे ऊपर वाली पट्टी में एक एग्जीक्यूटिव कर्ल होता है, जिसे आप लूप भी कह सकते हैं, और इसमें सारी पट्टियों की चौड़ाई एक समान होती है। कमांडर रैंक। कमांडर रैंक कैप्टन रैंक के बाद आने वाली इंडियन नेवी की 7th हाईएस्ट रैंक है और ये इंडियन आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर रैंक के इक्विवेलेंट रैंक होती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे कलर की मध्यम चौड़ाई वाली 3 पट्टियाँ होती हैं और सबसे ऊपर वाली पट्टी पर एग्जीक्यूटिव कर्ल या फिर लूप होता है और इसमें भी सारी पट्टियों की चौड़ाई एक समान होती है। कमांडर रैंक के बाद आती है लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक। लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक भी सीनियर ऑफिसर रैंक होती है या फिर आप इसे सीनियर ऑफिसर रैंक का पहला पड़ाव भी कह सकते हैं। इस रैंक की पहचान सुनहरे कलर की 2 एक जैसे चौड़ाई वाली पट्टियों के बीच में एक पतली सी पट्टी होती है और इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी में एक एग्जीक्यूटिव कर्ल और लूप होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर के बाद आती है लेफ्टिनेंट रैंक। लेफ्टिनेंट रैंक किसी भी नेवी ऑफिसर के लिए कमीशन होने के बाद आगे बढ़ने का दूसरा पड़ाव होता है और ये इंडियन आर्मी की कैप्टन रैंक और इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक के इक्विवेलेंट होती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे कलर की मध्यम चौड़ाई वाली 2 पट्टियाँ होती हैं और इसमें भी सबसे ऊपर वाली पट्टी में एक एग्जीक्यूटिव कर्ल और लूप होता है। लेफ्टिनेंट रैंक के बाद आती है सब लेफ्टिनेंट रैंक। इंडियन नेवी में कमीशन होने के बाद दिए जाने वाली यह सबसे पहली रैंक होती है और नेवी में एक ऑफिसर के तौर पर शुरुआत इसी रैंक से होती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे कलर की मध्यम चौड़ाई वाली एक पट्टी होती है और इस पट्टी में भी एक एग्जीक्यूटिव कर्ल होता है।
तो ये थी इंडियन नेवी की कमीशन ऑफिसर रैंक्स। अब बात करते हैं नेवी की जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स या फिर जेसीओस रैंक्स के बारे में। नेवी की जेसीओस रैंक्स में सबसे हाईएस्ट रैंक मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास की होती है और इसकी पहचान मध्यम चौड़ाई वाली 2 सुनहरी पट्टियां और खिलते कमल की माला में एक एंकर होता है। इसके बाद आती है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास और ये जेसीओस रैंक की सेकंड हाईएस्ट रैंक होती है। इस रैंक की पहचान मध्यम चौड़ाई वाली एक सुनहरी पट्टी और खिलते कमल की माला में एक एंकर होता है। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास के बाद आती है चीफ पेटी ऑफिसर। ये जेसीओ रैंक की सबसे जूनियर रैंक होती है और इस रैंक की पहचान खिलते कमल की माला में एक एंकर होता है। इस रैंक में अन्य जेसीओस रैंक की तरह कोई भी पट्टी नहीं होती है। ये थी नेवी की जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स। अब बात करते हैं इसकी अदर रैंक्स के बारे में। नेवी की अदर रैंक्स में पेटी ऑफिसर, लीडिंग सीमैन, सीमैन 1 और सीमैन 2 आते हैं। पेटी ऑफिसर रैंक की पहचान 2 एंकर और राष्ट्रीय चिन्ह होता है। लीडिंग सीमैन रैंक की पहचान एक एंकर होता है, जबकि सीमैन 1 और सीमैन 2 का कोई भी स्पेशल इंसिग्निया नहीं होता है। तो ये थी इंडियन नेवी की रैंक्स और इंसिग्निया। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।